हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 मैथ का, इसका नाम है पॉलिनोमियल, पढ़ने जा रहे हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और इस शॉर्ट वीडियो में आपको पूरा का पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसे चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का मतलब समझते हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज द सम ऑफ टर्म्स विच कंटेन डिफरेंट पावर ऑफ वेरिएबल। ये सम ऑफ टर्म्स होती है, मतलब एक से ज़्यादा टर्म का सम होता है जिसके पास वेरिएबल जो होता है उसके डिफरेंट पावर हो सकती है। जैसे वेरिएबल आप लोग जानते हैं, वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू वेरी करे। वेरी मतलब चेंज हो। जैसे एक्स भी वेरिएबल होता है, वाई भी, जेड भी। इनकी वैल्यू जो होती है वेरी करती है। हर एक क्वेश्चन में इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि हर एक क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू 5 आएगी या वाई की वैल्यू 7 हर एक क्वेश्चन में आएगी। इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए इसका नाम क्या है? वेरिएबल है, क्योंकि इनकी वैल्यू वेरीज करती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये देखिए, एक पॉलिनोमियल है x² + 4x + 5। यहाँ पे 3 टर्म है। इसमें जो दो वेरिएबल है इनकी पावर अलग अलग है। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। ये भी इसमें 2 टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल है x + 4। ये x + y, इसमें भी x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, इसमें भी 2 टर्म है। तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? जो सम ऑफ टर्म्स होती है, मतलब एक से ज़्यादा टर्म का सम जिनके अंदर वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो डिफरेंट होती है। अब आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे पहले समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री का क्या मतलब होता है? अगर आपने 9th क्लास में ये चैप्टर अच्छी तरह से नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाके 9th क्लास की भी पॉलिनोमियल की वीडियो देख सकते हैं। तो उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बस 2.1, वो आप देख लीजिएगा तो आपको पूरी अच्छी तरह से और ज़्यादा पॉलिनोमियल के बारे में डिटेल में पता लग जाएगा। तो जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल की सबसे ज़्यादा पावर, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर नहीं लेनी है, डिग्री होती है वेरिएबल की पावर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिग्री के हिसाब से 3 तरह के पॉलिनोमियल हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होगा जिसकी डिग्री 1 होगी। जैसे इसका एग्जांपल है x + y + 1। तो इसमें जो वेरिएबल है वो x y है, इनकी पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी? 1 होगी। वैसे ही x + 4, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x, तो इसकी पावर क्या है? 1 है। वैसे ही y + 5, तो इसकी पावर क्या है? 1 है। तो ये सारे के सारे लीनियर पॉलिनोमियल में आते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस चैप्टर में जो हम जिस पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री है 2। तो याद रखिएगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 3 तरीके से हो सकता है, जैसे +-ax² +-bx +-c = 0। यहाँ पे a, b और c क्या है? इंटीजर है, इसलिए प्लस माइनस लगाया है। ये प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं। यहाँ पे और x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। देखो, यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 2 है। देखो, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 2 है, तो इसकी डिग्री 2 है, तो इसीलिए क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे टाइप्स हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। पहला टाइप्स है, जैसे देख लीजिए, 4x² - 4x + 5। ठीक है। तो जो 4x² जो a है यहाँ पे 4 है, b जो है वो -4 है, c क्या है? +5 है। साइन जरूर इंडिकेट करिएगा, साइन ध्यान रखिएगा। जैसे इसका भी एग्जांपल ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें डिग्री क्या दिख रही है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो डिग्री 2 है। ये दूसरा ये है -x² + 2x - 5। तो a क्या है? x² के साथ कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1 होगा, तो ये माइनस लगाया तो -1। b क्या है? x के साथ वाला, तो b क्या है? +2। c क्या है? -5। तो ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो दूसरा टाइप आता है वो आता है +-ax² +-bx। इसमें इस केस में c नहीं होता, c 0 होता है। जैसे इसका एग्जांपल है 4x² - 2x। तो यहाँ पे x² के साथ वाला a प्लस का 4 है, और x के साथ वाला b क्या है? -2 है। इस तरीके से एक एग्जांपल है 3x² - x। तो यहाँ पे a क्या है? x² के साथ वाला +3, और b क्या है? x के साथ कुछ नहीं है, तो क्या होगा? 1। तो ये माइनस लगाया तो -1। इसी तरीके से a यहाँ पे 1 होगा और b क्या होगा? -1। और इसका थर्ड टाइप है ये क्या है? +-ax² +-c।
इसमें b 0 है, b नहीं होता है, तो इसका एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला a क्या है 1 है, यानी b 0 है, यहाँ पे c क्या है माइनस टू है। इसी तरीके से 3x² प्लस 3, तो a क्या है यहाँ पे 3x² के साथ वाला, और सिंपल नंबर क्या है प्लस का 3। तो ये टाइप्स थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। इसी तरीके से आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 3 होती है, जैसे 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब आगे चैप्टर को देखते हैं। अब आता है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है? जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल वो नंबर होता है जिसको पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जगह पुट करने पे आंसर आ जाए जीरो। जैसे ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुट करें कि इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आ जाए जीरो। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, जैसे पता ही है आपको, इसमें जब भी जीरोज निकालना है उसको जीरो के बराबर रख दो, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई -5। तो यहाँ पे माइनस एक्स की जगह भर दीजिए -5, तो -5 और +5, तो -5 में से +5 ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया जीरो। तो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या हुआ -5 हुआ। इसी तरीके से ग्राफिकली आता है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के। तो ये याद रखिएगा, ग्राफ में जो ये लाइनें हैं एक्स एक्सिस को जितनी बार, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी, ये आपको पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस है, ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ग्राफ में ये जो लाइंस है ग्राफ की, वो एक्स एक्सिस को चाहे लेफ्ट साइड नेगेटिव साइड टच करे या पॉजिटिव साइड, एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगी उतने जीरोज होंगे। जैसे यहाँ पे 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो यहाँ पे इसका जीरोज कितना हो गया 2। तो यहाँ पे देखिएगा, आप देखिए ध्यान से देखिए, आप काउंट करिए जब तक, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जीरोज क्या हो गया 6। एक्स एक्सिस को देखना बच्चे कि एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। उसी तरीके से आगे एक और देखते हैं, यहाँ पे दिख ही रहा है आपको, यहाँ पे एक्स एक्सिस को एक ही बार टच कर रहा है, तो जीरोज क्या होगा 1 होगा। इसी तरीके से अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट। जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है 4x² प्लस 4x प्लस 1। तो ये जो इक्वेशन है, इसमें पहले जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है, उसके बाद रिलेशनशिप निकालना है किसके, इनके कोफिशिएंट के में और रूट्स के बीच में। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे पहला है 4x² प्लस 4x प्लस 1। तो सबसे पहले जीरोज निकालने का पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप लोग अक्सर जानते ही हैं। फैक्टर्स बनाना है, आपने 9th क्लास में भी किया हुआ है, तो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। और इससे एक और आसान तरीका है, वो मैं आपको समझाऊंगा इसके बाद। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, ये लास्ट वाले नंबर को पहले इसको जो वेरिएबल के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिग्री के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा डिग्री, फिर कम, फिर बिल्कुल कम। अगर अरेंज नहीं है तो ये जैसे पहले से अरेंज है। उसके बाद क्या करना है, ये लास्ट वाले नंबर को c को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो c 1 है, a प्लस का 4 है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या है 4 × 1 तो 4। उसके बाद x के साथ यानी b के साथ वाला नंबर देखना साइन के साथ, तो साइन किसका है प्लस का 4 है। तो यानी यहाँ पे हमें क्या देखना है कि फैक्टर ऐसे बनाना है कि जिन दो को मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए प्लस का, और उन दोनों को ही प्लस या ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी क्या आना चाहिए प्लस का 4। तो जैसे हमने फैक्टर बना लिया 2 × 2, 4 के फैक्टर क्या है 2 × 2, तो 2 2 जा 4, और 2 और 2 को ही प्लस करेंगे तो 4 आ गया। तो हमारे फैक्टर क्या बन गया 2 + 2। तो यहाँ पे 4x², इसकी जगह ये फैक्टर्स लिख लेते हैं, इस 4 की जगह ऐसे लिख देंगे 2 + 2, ये x है तो ये x इनके साथ आ जाएगा 2x + 1। अब इन दोनों में क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है 2x कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या रह गया 2x + 1। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 होगा, तो ये एज इट इज रह गया 2x + 1। अब इस पूरी इक्वेशन और इस पूरी इक्वेशन में ध्यान दीजिएगा, इस पूरी इक्वेशन में और इस पूरी इक्वेशन में कॉमन क्या है 2x + 1। तो इन दोनों में से 2x + 1 कॉमन ले लिया, तो ये ब्रैकेट यहाँ क्या बच गया 2x, इसी हो गया प्लस, और यहाँ पे क्या बच गया 1। तो इसके फैक्टर्स क्या बन गए 2x + 1 और 2x + 1। अब जीरोज निकालना है तो इन फैक्टर्स को जीरो के बराबर रखना है। तो 2x + 1 बराबर है जीरो के, यहाँ से 2x की वैल्यू क्या होगी प्लस का 1, इधर जाके माइनस का 1, तो x की वैल्यू क्या होगी -1/2। इसी तरीके से इसकी भी x की वैल्यू क्या आएगी -1/2। तो ये जो पहला जीरोज है उसे बोलते हैं अल्फा, और जो दूसरा जीरोज है वो क्या है बीटा। अब इन्हीं जीरोज को देखो, अगर आपने फैक्टराइजेशन मेथड में आपको दिक्कत आती है तो आपको मैं बड़ा ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, इसके बाद उस मेथड से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जो अगला मेथड है वो है डिस्क्रिमिनेंट मेथड। ये आपको चैप्टर 4 में भी यूज होगा और यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं।
जैसे सेम ही क्वेश्चन है, उसको करके दिखाता हूँ। 4x² + 4x + 1। तो जैसे मैंने बताया था, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको किस फॉर्म में लिखते हैं, +-ax² +-bx +-c। तो x² के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b होता है, और सिंपल नंबर क्या होता है, c होता है। तो हमें साइन भी याद रखना है कि प्लस का ए है या माइनस का, ये जरूर देखना है। तो जैसे पहले ए बी सी निकाल लेते हैं। ए क्या है, x² के साथ प्लस का 4, बी क्या है, x के साथ यानी 4, और सी क्या है यहाँ पे प्लस का 1। उसके बाद डी निकालते हैं। डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। डी निकालने का फार्मूला है b² - 4ac। तो d इज इक्वल टू बी देखेंगे 4, b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -4 फार्मूले का है। a क्या है 4 है इंटू में, c क्या है 1 है। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16 -4 4 जा 16, 16 1 जा 16, 16 में से 16 गया तो d क्या आ गया 0। अब अगर d 0 आ गया तो याद रखिएगा, अब जो हमारे ये याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। अगर d 0 आता है तो दोनों जो जीरोज निकलेंगे वो हमारे सेम निकलेंगे। अगर d > 0 आता है तो जो दोनों के दोनों जीरोज होंगे वो अलग अलग निकलेंगे। जैसे यहाँ पे d 0 आया है तो दोनों जीरोज हमारे क्या निकलेंगे, सेम निकलेंगे। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल अब निकालते हैं। इसके बाद अल्फा निकाल, देखो बस इसमें फार्मूले याद करने हैं बच्चे, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना, बस फार्मूले याद करने हैं और आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आप आगे बढ़ते रहेंगे डी फटाफट। तो इसमें पहला जीरोज है अल्फा। अल्फा निकालने का फार्मूला है -b + √d/2a। अब माइनस फार्मूले का है, b यहाँ पे क्या है 4, प्लस अंडर रूट के अंदर d कितना निकला हमारा 0 ओवर 2a, a कितना है 4। तो यहाँ पे देखिए -4 एज इट इज रहा, √0 क्या होगा 0, -4 + 0 -4 होगा, और 2 × 4 एज इट इज रहा 2 × 4। तो इसके आगे से क्या होगा, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 -1, और यहाँ पे क्या रहेगा नीचे 2 1 जा, यहाँ पे भी 2 1 जा 2, तो -1/2 पहला जीरो निकल गया। तो बीटा निकालने का अगला जीरो निकालने का फार्मूला है -b, बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा -√d/2a। तो माइनस फार्मूले का है, b कितना है 4, माइनस ये फार्मूले का है, d कितना था अंडर रूट में d कितना था 0 जैसे हमने निकाला था, ओवर 2a कितना है 4, वही यहाँ लिख दिया, वही -4 √0 होगा, -4 -0 क्या होगा -4, नीचे 2 × 4 एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया -1, तो -1/2 इसका दूसरा जीरो आ गया। तो देखिए इसके मैंने कहा था d 0 है, तो d 0 है तो दोनों जीरोस अल्फा और बीटा सेम आया है, तो दोनों क्या है -1/2, ये भी -1/2 है और ये भी -1/2 है। इसी तरीके से आगे करते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट था वो था इसी क्वेश्चन का कि रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोफिशिएंट एंड रूट, कि रिलेशनशिप निकालना है उनके कोफिशिएंट और रूट में। तो सबसे पहले रिलेशनशिप में होता है सम ऑफ जीरोज होता है, जो जीरोज निकले थे अल्फा बीटा, तो यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a के। अगर ये आपकी इक्वेशन बराबर हुई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही है, तो आपके जो जीरोज निकले हैं वो बिल्कुल सही निकले हैं। तो जैसे अल्फा प्लस बीटा, अब देखिए अल्फा क्या निकला था, जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। अल्फा हमारा -1/2 निकला था, बीटा भी क्या निकला था -1/2, और ए यहाँ पे 4 है, बी 4 है, और सी क्या है 1 है, ए बी सी एक बार याद रख लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है -1/2, बीटा की वैल्यू है बी प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या निकली -1/2 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का है बी जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बी क्या है ध्यान दीजिएगा, बी क्या है यहाँ पे 4 है, ए क्या है 4 है, तो -b/a, तो b 4 और a भी 4 माइनस फार्मूले का है। तो ये -1/2, ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया -2, और 2 का एलसीएम 2 ले लिया, तो यहाँ पे -1 एलसीएम लेना आता ही होगा, -1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हुआ 4 से 4 कैंसिल हो गया तो -1 बच गया। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, -1 और -1 -2 और नीचे क्या होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया -1 बराबर आ गया -1 का। तो यानी हमारा रिलेशनशिप यहाँ पे पहला वेरीफाई हो गया। दूसरा आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है c/a के। तो अल्फा क्या है अपना, क्या निकला, जैसे आपको पता ही अल्फा क्या निकला था -1/2, बीटा भी क्या है -1/2 इज इक्वल टू सी। तो सी इस क्वेश्चन में क्या था, आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। सी क्या था इस क्वेश्चन में 1 है, ए क्या है 4 है, तो c/a c 1 है, ए क्या है 4 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 2 2 जा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। इस तरीके से हमारा रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से एक और आपको क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। एक और क्वेश्चन है x² + 6 √2x + 10। तो आपने रूट से घबराना नहीं है। कुछ बच्चे रूट को हवा बना लेते हैं कि रूट पता नहीं क्या है, कि रूट वाला क्वेश्चन हम करेंगे ही नहीं। तो इस तरीके से बिल्कुल बच्चे आपने हवा नहीं बनाना। रूट एक सिंपल पार्ट है इक्वेशन का, तो आपने बिल्कुल भी रूट से घबराना नहीं है। तो यहाँ पे
सबसे पहले ए बी सी, जैसे मैंने बताया एक्स स्क्वायर के साथ वाला ए हो गया 1, एक्स के साथ वाला बी हो गया प्लस का 6√2, और सी सिंपल नंबर क्या हो गया 10। साइन जरूर लगाना है, अगर प्लस का होगा प्लस का, माइनस का होगा तो माइनस का। तो यहाँ सारे प्लस के हैं तो इसलिए सबके पास क्या है, प्लस है। तो उसके बाद डी निकालेंगे, डी निकालने का फार्मूला b² - 4ac। अब बी देखिए, बी क्या है 6√2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का है 4, ए क्या है 1 है, सी क्या है 10 है। अब देखिए 6√2 का स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर माइनस 4 10 जा 40, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। अब देखिए स्क्वायर से क्या होता है, रूट कैंसिल हो जाता है, तो यानी क्या बच गया 2, तो इधर क्या हो गया 40 एज इट इज रहा। 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 - 40, 72 में से 40 माइनस कर देंगे तो डी की वैल्यू आएगी 32। अब अल्फा निकाल लेंगे, अल्फा निकालने का फार्मूला जैसे मैंने पहले बताया था -b+√d/2 है। तो माइनस फार्मूले का है b कितना है 6√2 प्लस √d, d कितना है ध्यान दीजिएगा d 32 आया, यानी 0 से ज़्यादा आया तो यहाँ पे जो रूट्स निकलेंगे वो अलग अलग निकलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, ओवर 2a, 2 ये रहा, a कितना है इसमें 1 है। ये -6√2 को एज इट इज रखेंगे, प्लस को भी एज इट इज रखेंगे। अब √32 के फैक्टर्स बना लेंगे, तो फैक्टर क्या बनेंगे 4 × 4 × 2, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32। उसके बाद आगे क्या सॉल्व करेंगे, एज इट इज रहा, फिर प्लस इसमें देखिए 4 का पेयर बन गया, तो रूट से कोई चीज़ कब बाहर आती है, जब उसके पेयर बन जाते हैं। तो ये 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बचा तो ये रूट में ही बचा, तो 4 √2 एज इट इज ओवर 2 × 1 2 ही है। अब देखिए 6√2 और 4√2, देखिए √2 को आप मैंगो मान लीजिए, आम मान लीजिए, 6 आम देखिए और 4 आम, देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, 6 आम में से 4 आम गए तो 2 आम, तो 2 आम क्या है यहाँ पे मानना √2, और साइन किसका लगेगा बड़ी रकम का यानी माइनस का, ओवर नीचे क्या हो गया 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो -√2 इसका क्या हो गया, पहला जीरोज आ गया। दूसरा जीरो जैसे बीटा निकालने का फार्मूला -b, बस इस प्लस की जगह क्या आ जाएगा -√d/2a। तो बीटा क्या होगा -b, जैसे आपको पता ही है 6√2, ये माइनस फार्मूले क्या आ गया, d जैसे हमारा क्या निकला था 4√2, में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 4√2/2 × 1। तो यानी देखिए 6 आम और 4 आम, देखो माइनस माइनस प्लस, 6 आम और 4 आम 10 आम, आम क्या है √2, तो साइन बड़ी रकम का यानी माइनस का, नीचे 2 है 2 × 1 2, तो 2 से कैंसिल हो गया 5 पे, तो माइनस का 5√2 इसका दूसरा जीरोज निकल गया। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं रिलेशनशिप। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो जो कि अल्फा क्या निकला था ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अल्फा क्या निकला -√2, बीटा ध्यान दीजिएगा अल्फा -√2 निकला, और बीटा क्या निकला था -5√2। और ए बी सी पे तरह ध्यान दीजिएगा, बी क्या है 6√2, ए क्या है 1, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो अल्फा -√2 प्लस बीटा क्या निकला था -5√2 इज इक्वल टू माइनस फार्मूले का है, बी कितना था 6√2 और ए कितना है 1 है। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए प्लस माइनस, ये तो एज इट इज रहा, प्लस माइनस -5√2, ये -6√2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 6√2 ही रहेगा। अब ये देखिए माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो 5 आम 5√2, 5 आम और इधर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो ये 1√2 होगा, याद रखिएगा 5 आम और 1 आम कितने हो गए 6 आम, तो यहाँ पे क्या हो गया 6√2, ध्यान दीजिए 5 आम और 1 आम 6 आम, यानी आम को मैंने √2 मानना है, तो साइन बड़ी रकम का यानी माइनस का, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो पहला हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई आ गया। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये इसके बराबर है c/a। तो अल्फा यानी पहला जीरोज क्या निकला था -√2, बीटा यानी दूसरा जीरोज क्या निकला था -5√2, सी कितना है 10 है, देख लीजिएगा आप, ए कितना है 1, तो देखिए माइनस माइनस प्लस 5 एज इट इज रहा, √2 × √2 क्या होता है 2 होता है, याद रखिए थोड़ा समझ आता है। √2 × √2 देखिएगा, √2 × √2 का मतलब होता है √4, और 4 का रूट क्या होता है 2, आपको पता ही है। तो यानी 5 2 जा 10 10 10, यहाँ पे रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द पॉलिनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर 4 एंड -1/2 रिस्पेक्टिवली। अब एक और क्वेश्चन, अभी क्या दिया हुआ था हमें, इससे पहले क्वेश्चन में हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था, उसके जीरोज निकालने थे और उनके कोफिशिएंट को वेरीफाई करना था रूट्स के साथ। अब क्या है, अब हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, अब हमें पॉलिनोमियल निकालना है। तो बड़ा आसान है, बस आप ये लाइन जो पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से पढ़िएगा कि पहले क्या लिखा हुआ है। एग्जामिनर काफ़ी तेज होता है, तो यहाँ पे पहले सम की जगह क्या लिख सकता है, वो प्रोडक्ट लिख सकता है, सम की जगह क्या लिख सकता है
सम की जगह प्रोडक्ट लिख सकता है और प्रोडक्ट की जगह सम लिख सकता है। अगर पहले सम है तो पहले वाला सम होगा और बाद वाला क्या होगा, प्रोडक्ट है। अगर पहले प्रोडक्ट है तो पहले वाला प्रोडक्ट होगा और बाद वाला सम होगा। तो ध्यान से पढ़ के आप देखिएगा। तो इस क्वेश्चन में पहले सम लिखा है तो ये सम ऑफ जीरो दिया है और दूसरा वाला क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, बड़े आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। पॉलिनोमियल निकालने का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज है, ये माइनस फार्मूले का है। सम कितना दिया हुआ है, 4 साथ में क्या है एक्स प्लस ये है फार्मूले का। प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है, -1/2, तो ब्रैकेट में -1/2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इन सब के नीचे क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ध्यान दीजिएगा 1 ले लेंगे। एलसीएम देखो एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस 4x/1, ये प्लस माइनस क्या होगा, -1/2। अब इसके बाद क्या होगा, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका एलसीएम 2 आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए एलसीएम लेना आता ही आपको। 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 यहाँ से 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया। तो 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इसका क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। एक और क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे सम ये दे रखा है -1/4, प्रोडक्ट दिया है √2, तो हमें जीरोज निकालना है। तो उसके बाद क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर फिर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूले का है, सम क्या है -1/4, ये एक्स फार्मूले का है, प्लस प्रोडक्ट क्या है √2। तो उसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर इसके नीचे 1 ले लेंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, एक्स को 1 से किया 1x यानी x/4 प्लस √2। तो इन सब का एलसीएम क्या हो गया 4। अब देखिए एलसीएम लेना आता ही आपको, एलसीएम 4 हो गया। तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 को जो आंसर है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर। वैसे ही 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 1x। वैसे ही 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/2। तो ये 4 इधर जाके क्या हो गया, ये वाला 4 इधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होते 0 हो गया। तो 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 4/2 इसका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। ये बहुत चैप्टर आपको मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत आसान तरीके से आपको समझा दिया है। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिल सके और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बना सकूं। अगर आपको 10th 9th 8th आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, +1 +2, आपको कोई भी चैप्टर अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है, अगर आप किसी की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भेजें, तो मैं ज़रूर उसकी बहुत जल्दी वीडियो बना के भेजूँगा। और हाँ, इसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, जो टफ़ क्वेश्चंस हैं, वो मैंने शॉर्ट्स में बनाए हुए हैं, आप मेरे शॉर्ट्स में जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू।